हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ड्रॉ करते थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइन ड्रॉ करके शो करते थे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसी अगर एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या ड्रॉ करेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक लाइंस। अब ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में आता है, पर बताना मुझे अभी पड़ रहा है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये रही करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, और कोई अगर मुझे ये कहे कि सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, तो क्या आप उसको दिखा सकते हो मुझे? देखो फील्ड दिखता नहीं है, चाहे इमेजिनरी लाइन से दिखा सकते हो? हाँ, मैंने कहा दिखा सकता हूं। तो रूल सुनो, अगर करंट कैरिंग वायर है और इसके आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पता है कैसी होती हैं? कंसेंट्रिक लाइंस, ये देखो ऐसी होती हैं। ये देखो सीबीएसई में क्वेश्चन भी आता होता है ये, एक नंबर का, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ऐसी। तो ये रूल है, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है कि प्लस से स्टार्ट होगी माइनस पे खत्म होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूसली गोल नहीं घूम सकती थी, कंसेंट्रिक सर्कल नहीं बनाती थी। मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, ऐसे घूमती हैं। अब ये क्लॉकवाइज घूम रही हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे डिसाइड करें? तो आप एक काम करें, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर है, थंब को इसके साथ रख ले और फिंगर्स को घुमाएं। जहां आपकी फिंगर्स घूम रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी वैसी घूमेंगी। तो आपकी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? ऐसे घूम रही हैं। तो इमेजिन करो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसी घूमेंगी। राइट हैंड, तो राइट हैंड से थंब करंट के साथ, तो फिंगर्स जैसे घूमेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? मैंने अभी बी की डायरेक्शन नहीं बताई, मैंने आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी सिखाई है। और रूल नंबर 2, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शुरू में टाइट होंगी, बाद में खुलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइट है, ये क्या शो करता है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि जितनी करीब रहोगे वायर के, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और दूर जाने में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, तो स्पेसिंग इनके बीच में खुलती जाएगी। कोई डाउट इसमें? अब कोई कहता है कि इसमें मैग्नेटिक, बात तो बी की हो रही थी, बी की डायरेक्शन में, आप तो कुछ और ही कहानी लेके बैठ गए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जबकि बात तो ये हो रही थी कि मेरे पास एक पॉइंट पी है, बात ये हो रही थी कि मेरे पास एक पॉइंट पी है, और मुझे ये बताओ इस पी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर ने बी कहां जनरेट किया, ये तो बताओ। तो ये बताने के लिए आपको याद करा दूं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, चाहे वो स्ट्रेट है चाहे वो कर्व है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और अगर आप इसके ऊपर एक पॉइंट लें और इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल था कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। याद आ रहा है ये रूल? तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्लॉट करो, ड्रॉ टेंजेंट, यहां ड्रॉ करो, ड्रॉ टेंजेंट। सेम रूल मैग्नेटिक फील्ड में भी है। कोई कहता है कि बताओ यहां पे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई ड्रॉ अ टेंजेंट। जो टेंजेंट बनेगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब टेंजेंट दो बन सकते हैं, टेंजेंट तो अंदर भी बन सकता है, इसके साथ टेंजेंट बाहर भी बन सकता है। कहां बनाऊं? इनसाइड की तरफ लेके जाऊं कि बाहर लेके जाऊं? कैसे डिसाइड करोगे? इनसाइड। क्यों? क्योंकि आपके फिंगर्स इनसाइड जा रही थी, क्लॉकवाइज ऐसे जा रही थी। अगर आपकी फिंगर्स इनसाइड जा रही थी तो टेंजेंट भी इनसाइड ही बनाना, और अगर आपकी फिंगर आउटसाइड आ रही है तो टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो इसके अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर। कोई कहता है फिर यहां पे ड्रॉ करके दिखाओ, मैंने कहा ये ले ड्रॉ अ टेंजेंट। कोई कहता है यहां करके दिखाओ, ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट। जहां तुम कहोगे ड्रॉ अ टेंजेंट करता रहूंगा, आंसर आता रहेगा। तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर मैं आपको कंसेंट्रिक लाइंस ना बताता फिर टेंजेंट कहां ड्रॉ करता? समझ में आ रहा है यहां तक? कि इमेजिनरी लाइंस के ऊपर टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगी।
इसको और बेटर समझा सकता हूँ। ये मान लो आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, और इमेजिन करो ये डिस्क नहीं है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो मेरे हाथ में कंसेंट्रिक सर्कल है, तो ये मान लो एक सर्कल है, और ये सर्कल कैसे होगा, क्योंकि करंट ऊपर है, थंब ऊपर, राइट हैंड का थंब ऊपर, फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, तो सर्कल ऐसे घूम रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे घूम रहे हैं। और किसी ने क्या कहा, यहाँ पे मुझे बी की डायरेक्शन बताओ क्या होगी, या यहाँ बताओ बी की डायरेक्शन क्या होगी। सर्कल ऐसे घूम रहा है, तो जैसे घूम रहा है पेन को भी वैसे घुमा दो। ये देखो आपकी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, ये देखो इस तरफ बी वेक्टर आपकी तरफ है बाहर, इस तरफ यहाँ है, इस तरफ है, ये देखो अंदर की तरफ है, ये देखो ऐसे। तो समझ में आ रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो एक्चुअल में समझ में आ रहा है कि डायरेक्शंस कैसे निकल रही हैं इसमें, कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले कोई एक स्टूडेंट से पूछा कि यार डायरेक्शन मैं बता रहा था, उसने कहा सर ये करने की जरूरत क्या है। मैंने कहा वो क्यों, कहता है देखो वेक्टर फॉर्म है तो है, खाम खां इतना मुश्किल सिखाए जा रहे हो। मैंने कहा फिर क्या करूं, कहता है ये देखो दिख रहा है मुझे कि अगर डीएल वेक्टर इमेजिन कर लो आई कैप में है, डीआर वेक्टर जे कैप में है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो गारंटी है ये किस कैप में होगा, के कैप ही होगा, क्योंकि फिजिक्स में आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है। तो कहते हैं एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि अगर आपका डीएल और आर जिस भी प्लेन में होगा, वाई में होगा, जे में होगा, ये जो वेक्टर होगा इन दोनों के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90 ही बनाएगा। और वैसे भी वेक्टर का रूल है, अगर दो चीजें क्रॉस प्रोडक्ट में है तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो इसके और इसके साथ एंगल क्या बनाएगा, 90 ही बनाएगा। ऐसे रूल है। कहता है मेरे बात समझ में आ गई कि मैं पहले फिगर में देखूंगा डीएल कहाँ है, आर कहाँ है, उसके हिसाब से बता दूंगा कि डीबी कहाँ है। मैंने कहा कैसे दिखा, कहता है ये देखो आपकी इस फिगर को ले लेते हैं, इस फिगर में कहता है डीएल वेक्टर कहाँ पर है, कहता है यहाँ पर है, ये आपका डीएल वेक्टर ऊपर, डीआर वेक्टर कहाँ पर है, कहता है ये रहा डीआर वेक्टर, ये आर वेक्टर कहाँ पर है, ये आर वेक्टर है, ये रहा ये आर वेक्टर है। तो उसने कहा, फिर मैंने कहा डीबी वेक्टर कहाँ है, कहता कुछ मत करो, डीएल क्रॉस आर, और +1 के वेक्टर में सिखाया जाता है ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, राइट हैंड ए क्रॉस बी, स्क्रू रूल, थंब रूल। ये देखो क्या करना है, डीएल क्रॉस आर, 4 फिंगर को डीएल के ऊपर रखें, क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, थंब कहाँ रहे, बोर्ड के अंदर। तो कहता गारंटी है कि बी वेक्टर बोर्ड के अंदर आएगा। बात तो सही है, देख लो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कहाँ रहे, बोर्ड के इनसाइड। पर मैंने कहा इसमें एक प्रॉब्लम है, कहता क्या, मैंने कहा +1 के वेक्टर सिखाने पड़ेंगे इसमें मेरे को, आई जे, बच्चे सीखने को तैयार नहीं है, इसलिए नहीं सिखा रहा। तो फिर क्या सीखने को तैयार है, शॉर्टकट। अब सुनो शॉर्टकट क्या है। तो वैसे एक्चुअल रूल तो यही है, पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, मेरे को +1 रिवाइज करनी पड़ेगी। कोई किताब भी नहीं कराती, वो कहते कौन कराएगा वेक्टर को, छोड़ो हम एक रूल बनाते हैं। रूल ये है, ये भी रूल है जो बताया, पर हम यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली ये करेंगे कि अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं, करंट कैरिंग वायर है, और आपसे कोई पूछ ले पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आप सिंपल कुछ नहीं करना, अपने राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड के थंब को करंट के साथ कर देना है, ये रहा ऐसे, और 4 फिंगर, चलो पी पॉइंट यहां लेता हूं, थोड़ा नजदीक लेता हूं, ये रहा। तो आपने क्या करना है, 4 फिंगर्स देखो कहां जा रही हैं, बोर्ड के इनसाइड जा रही हैं, तो बस बोल देना कि जो बी वेक्टर है वो कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड है, बात ही खत्म हो गई। अब करें भी क्या, रादर एरो भी बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बस सीधा बोल देना कि यहां पर जो बी वेक्टर आएगा वो बोर्ड के इनसाइड होगा। रूल क्या सिखाया मैंने, शॉर्टकट, थंब लो, थंब को करंट के साथ, और 4 फिंगर ये रहा, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है। मैंने ये पूछा कि अगर मेरा पॉइंट इस तरफ हुआ तो कहता कुछ ना करो, देखो ये थंब है, अगर यहां पर फिंगर बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और सोचो अगर मेरी फिंगर्स बोर्ड के अंदर घुस जाती, मैं घुसा के पीछे से बाहर ले आता, तो मैं घुसा के तो लेके नहीं आऊंगा, मैं साइड चेंज कर लेता हूं अपनी, मान लो मैं ले आया घुमा के, मैं खुद ही इधर घूम गया, तो ये थंब है, तो फिंगर्स कहाँ रही हैं, आउटसाइड, तो यहां पर बी वेक्टर कहां पर आएगा,
आउटसाइड। तो सिंपल है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इधर देख लो करंट कैरिंग वायर है, थंब करंट के साथ है, अगर पॉइंट इस तरफ है तो इनसाइड, और अगर इस तरफ है, ये देखो यहाँ से घूम के क्या आएगा, फिंगर कहाँ आएंगी, आउटसाइड। अगर इस तरफ है, यहाँ पे है, तो फिर इस तरफ, और अगर इस तरफ है तो फिर इस, तो कुछ नहीं करना, फिंगर घुमा घुमा के चेक कर लेंगे, बातें खत्म हो गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज, और प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे पूरे 2-3 क्या पूरे हफ्ते, क्या अगले 15 दिन इसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात, अगर B इज अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर का जो डायग्राम होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एन एरो। ये देखो वेक्टर एक एरो है, एरो का आगे का हिस्सा डॉट है, पीछे का हिस्सा क्रॉस होता है, तीर चलाओगे ना तो पीछे क्रॉस है और आगे डॉट है, तिक है। तो इमेजिन करो कि अगर बी वेक्टर यहाँ पर बोर्ड के अंदर जा रहा है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर, ये पेन है, ये एरो है, ये क्रॉस है, मान लो ये डॉट है, तो वेक्टर अंदर जाएगा तो पीछे आपको क्या दिखेगा, इसका पिछला हिस्सा क्या दिखेगा, क्रॉस। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्रॉस, क्रॉस यहाँ पे लगा होता है, इसका मतलब बी वेक्टर कैसे जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड। और ऐसे ही अगर ये वेक्टर इनसाइड जा रहा है, ये अंदर घुस गया, ये बाहर रह गया, तो क्रॉस दिखेगा। और अगर यहाँ पे ये एरो बाहर आ रहा है, ये देखो एरो बाहर आ रहा है, तो क्या दिखेगा आपको, इसका डॉट। एरो बाहर आ रहा है तो डॉट दिखेगा। तो डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है। ये कॉमन टर्म यूज करते हैं, क्रॉस एंड डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत डायग्राम में डॉट और क्रॉस मेंशन होंगे, क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर है, डॉट का मतलब बोर्ड के बाहर है, ठीक। डॉट क्रॉस में आएगा उसमें ना, डॉट क्रॉस होता है पेपर में, क्वेश्चन पेपर देने वाला ही डायग्राम में डॉट क्रॉस बना के देता है, लिखना तो छोड़ ही दो, वो तो देगा ही आपको डॉट और क्रॉस में। तो ये चेक करें, जब मैं ये न्यूमेरिकल कर रहा था तो मैंने आपको बी की वैल्यू तो निकाल के दिखा दी थी, डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में एक काम करो, शॉर्टकट लगाओ। करंट यहाँ पर कहाँ है, जहाँ डीएल है, 4 फिंगर राइट हैंड का थंब डीएल के साथ, तो यहाँ पे पॉइंट राइट की तरफ है, तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर का मतलब इनसाइड, इनसाइड का मतलब देख रहे हो एंड में क्या लगा हुआ था, वो क्रॉस यही शो कर रहा था कि बोर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे चेक करो क्रॉस, तो इसका मतलब डॉट का मतलब है आउट और क्रॉस का मतलब है इन, लिख दिया इसमें। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन है कि सपोज आपको ऐसे गिवन है, ये लो, ये करंट कैरिंग वायर है, ये पी पॉइंट है, बोलो यहाँ पर बी की डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड की आउटसाइड। कितने लोग बोलते हैं इनसाइड, कितने बोलते हैं आउटसाइड, कितने बोलते हैं यार पता सा नहीं लग रहा अभी। राइट हैंड लो, थंब लो करंट के साथ, 4 फिंगर कैसे जाएंगी, इनसाइड। तो इनसाइड को कैसे लिखते हैं, क्रॉस, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट नीचे है क्यू, यहाँ पे आउटसाइड, कैसे, थंब लो, थंब। अगर ये फिंगर्स ऊपर बोर्ड के अंदर जा रही हैं तो सोचो बोर्ड के अंदर से निकल के यहाँ से बाहर आएंगी, देख रहे हो, बाहर आएंगी। बाहर का मतलब क्या होगा, आउटसाइड का मतलब डॉट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें मेंशन करना है, इसमें इनसाइड आउटसाइड। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मान लो एक एलिमेंट है डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप। मुझे इस बात से एक बात समझ में आ रही है कि डेल्टा एल वेक्टर आई कैप है, आई कैप का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डीएल वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो ये डीएल वेक्टर कहाँ पे रखा गया, एक्स और वाई के ओरिजिन पे, ये रहा डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर में छोटे से एलिमेंट में करंट कहाँ जाएगा, राइट की लेफ्ट। करंट अगर गिवन है तो राइट लूँ कि लेफ्ट लूँ, राइट लूँ, राइट कैसे गिवन तो है नहीं, आई कैप है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में डेल्टा एल वेक्टर भी होता है। क्योंकि डेल्टा एल वेक्टर आई कैप है तो करंट भी आई कैप है, तो राइट की तरफ है करंट, देख रहे हो फिगर में राइट है।
तो इसके अंदर वो कह रहा है कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कहाँ निकालो, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ निकालो। कितनी दूर निकाल लो, 0.5 मीटर दूर निकालो, 0.5 मीटर दूर निकालो। और डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 सेंटीमीटर। अगर डेल्टा एक्स 1 है तो डेल्टा एल भी कितना है, 1। तो इन शॉर्ट आपको डेल्टा एल या डी एल पता है 1, करंट आपको पता है, कहाँ पे निकालना है, आर। कहाँ मतलब आर निकालना है, और ये आर वेक्टर है, ये डी एल वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90, परपेंडिकुलर है। तो बाइट-सेवर्ट लॉ डी भी निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 की पावर -7। करंट कितना है, 10। डी एल की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर नहीं करना, मीटर में कन्वर्ट करना है। साइन ऑफ 90, आर की जगह 0.5 का स्क्वायर, आंसर टेस्ला में आएगा। वैल्यूज कैसे पुट करनी है समझ में आ रही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये तो वैल्यू है, डायरेक्शन बोलो। करंट कहाँ पर है, राइट, राइट हैंड, ये रो राइट। बी कहाँ निकालना है, ऊपर, तो बोलो कहाँ आएगा, आउटसाइड। ये थंब है तो बी कहाँ आएगा, आउटसाइड। ये देखो थंब इधर, बी आउटसाइड। आउटसाइड को क्या लिखते हैं, डॉट। तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शंस कैसे मेंशन करनी है इसमें।